Hello students, this is Mehnaz Khan and I welcome you all in second part of our chapter A House is Not a Home. This is chapter number 8 in your moment book. This is in the syllabus of 9th class. Let us continue our explanation. अभी हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि एक बच्चा है जो कि जूनियर हाई स्कूल से अभी सीनियर हाई स्कूल में एडमिशन लेता है। वहाँ वो फैमिलियर नहीं हो पाता है। तभी अचानक क्या होता है कि उसके घर में आग लग गई है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ऑलरेडी उसके फादर की डेथ पहले हुई भी है, तो अभी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा है और उसको स्कूल जाना है। आई वॉज डेस्टिनीड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। डेस्टिनी यहाँ पर राइटर कह रहा है, क्या मैं डेस्टिनी मेरे भाग्य में फ्यूचर डेवलप्ड एज पर द प्री डेस्टिनी प्लान मीन्स जो हमारा फ्यूचर होता है, भाग्य होता है, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो होता चला जाता है। तो कह रहे क्या मेरी ऐसी ही किस्मत थी। टू बी एन आउटकास्ट, आउटकास्ट होना अ पर्सन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी मीन्स जैसे होता है ना, अछूत होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, समाज में भेदभाव जिनके साथ होता है। एंड अ गीक, गीक मीन्स अनफैशनेबल और सोशली इनैप्ट पर्सन मीन्स जिससे समाज में जो फैमिलियर ना हो, समाज के लोग जैसा बिहेव ना करता हो। तो सोच रहे हैं क्या मैं मेरी भाग्य में ऐसा लिखा था कि मैं आउटकास्ट रहूँगा, गीक रहूँगा अपनी पूरी लाइफ। दैट्स वॉट इज़ फेल्ट लाइक, वो दिमाग में उसकी यही सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, वो कह रहे हैं कि मैं मुझे बड़ा नहीं होना है, चेंज भी नहीं होना है, बदलना भी नहीं अपने आप को। एंड हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, मुझे अपनी लाइफ को हैंडल करना होगा अगर वो इस तरह से ख़राब हो रही है। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई मीन्स यहाँ पर वो फुल ऑफ डिप्रेशन है बच्चा, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो कह रहा है कि मैं इन चीज़ों का हल, मुझे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, डाई मीन्स सुसाइड वाली कंडीशन दिखाई दे रही है। वो कह रहा है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आई वॉक अराउंड स्कूल लाइक अ zombie, zombie क्या होता है, अ डल और अपैथेटिक पर्सन मीन्स थका हुआ, उदास, जिसका लाइफ में कोई इंटरेस्ट ना रहे, ऐसा बच्चा जो है जॉम्बी कहलाता है। तो वो जॉम्बी की तरह स्कूल जाते हैं। एवरीथिंग फेल्ट surreal and I was not sure what was going to happen। अब वो क्या कह रहे हैं कि सारी चीज़ें surreal मीन्स अनरियल, स्ट्रेंज, बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही थी और वो श्योर ही नहीं थे कि अब क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। अब वो कह रहे हैं जो सारी चीज़ें मुझे सिक्योरिटी देती थी, प्रोटेक्शन देती थी, मेरे जानने वाले, मेरे पुराना स्कूल, मेरे फ्रेंड्स, मेरा घर, मेरी कैट, वो सारी चीज़ें जो हैं रिप्ड अवे हो चुकी हैं मीन्स उनसे दूर हो चुकी हैं। टॉर्न अपार्ट मीन्स हर चीज़ उनसे अलग हो चुकी है, अब उनके पास कुछ भी अपना अच्छा नहीं है। When I walk through what used to be my house after school that day, अब क्या होता है कि वो अपने स्कूल से जब आता है तो अपने घर की तरफ से आता है। एंड आई वॉज शॉक्ड, तब मुझे शॉक होता है, टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज, वट एवर हैड नॉट बर्न वॉज डिस्ट्रॉय बाय द वाटर एंड केमिकल एंड by the water and chemical they had used to put out the fire। यहाँ पर क्या हो रहा है, फायर को पुट आउट करने के लिए मीन्स राइटर कह रहा है कि जिस चीज़ में आग लगनी थी वो तो आग से जली, बट आग को बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड ने पानी यूज़ किया, केमिकल यूज़ किया, बाकी चीज़ें जो हैं उन चीज़ों से, केमिकल से, वाटर से सब कुछ डैमेज हो चुकी थी। The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue। सिर्फ वो क्या कह रहा है, जो मटेरियल चीज़ें थी, भौतिकवादी चीज़ें थी जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो सिर्फ क्या थे, फ़ोटो थी, एल्बम थी, उनके डॉक्यूमेंट्स थे और उनके कुछ पर्सनल आइटम थे जो उनकी मदर जो है एक हीरो की तरह, एक बहादुर की तरह बचा लाती हैं। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर। अब वो कह रहे हैं लेकिन मेरी कैट जा चुकी थी और मेरे दिल में उस चीज़ के लिए बहुत दर्द था।
देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। अब वो कह रहे हैं कि लाइफ इतनी बिजी थी, दुख करने का कोई टाइम नहीं था। माई मदर रश मी आउट ऑफ द हाउस, वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लीव। मेरी मदर जो है मुझे घर से आगे ले जाती हैं और हमें हमें एक घर चाहिए था, एक प्लेस चाहिए था रहने के लिए। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, मुझे कुछ कपड़े भी खरीदने थे स्कूल के लिए। मीन्स उन्हें एक नई शुरुआत करनी थी सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स। अब उन्हें बोरो मीन्स उधार लेना, पैसे उधार लेने पड़े उनके ग्रैंड पेरेंट्स से। बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड, उनके क्रेडिट कार्ड्स जल गए थे। कैश और इवन माई आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी। अब उनकी जो आईडीज़ थी, जैसे आधार कार्ड होता है हमारे यहाँ, उनकी भी कोई आईडी होगी, आईडी प्रूफ होगा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो वो विड्रॉ कैसे करते, बैंक से पैसे कैसे निकालते। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। अप इन स्मोक मीन्स धुएं में ख़त्म हो जाना, मीन्स जलकर राख हो गया। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ अ लॉट। यहाँ पर रबल वर्ड यूज हो रहा है। रबल मीन्स मलबा। उस वीक जो उनके घर का मलबा हो गया था उसको, दैट यूज टू बी आर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ अ लॉट, बहुत सारा मलबा, बहुत सारी गंदगी उन्हें वहाँ से हटाना पड़ा। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, फिर भी उन्होंने एक अपार्टमेंट, एक हाउस ले लिया था रेंट पर वहीं उनके घर के पास ही। एंड आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डिब्रीज। अब जो उन्होंने लेबल लगाए थे डिब्रीज को, कूड़े करकट को हटाने के लिए, उन्हें वो देखने जाता था। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, और उसे ये होप रहती थी कि कहीं उसे उसकी कैट मिल जाए। शी वॉज गॉन, वो जा चुकी थी। I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. Vulnerable means weak, easy to inflame, मतलब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। अब उन्हें लगा कि इतनी तेज़ तेज़ आग जल रही थी, सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो बहुत कमज़ोर थी, शायद वो उस किटन को भी आग ने जला दिया है। In the early morning when I would disturb her and get out of bed, जब अब वो उसको रिमाइंड होता है कैट के बारे में कि जब भी वो सुबह को मॉर्निंग में उसको डिस्टर्ब करता था, उसको उसके बेड से निकाल लेता था। शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, वो उसके साथ टैग हो जाती थी, चिपक जाती थी। क्लाइम अप माई रॉब, रॉब क्या होता है, एक ड्रेस जो ऊपर से हमने पहना हुआ है, मान लीजिए कोई गाउन पहना हुआ है, कुछ भी पहना है ऊपर, लंबा सा जो कपड़ा होता है। एंड क्रॉल इन टू माई पॉकेट, और वो रेंग कर उसकी पॉकेट में चली जाती थी। टू फॉल अस्लीप मीन्स उसकी नींद खराब हो गई है, नरेटर उसको पहले ही उठा देता था सुबह में, तो वो अपनी नींद को पूरी करने के लिए क्या करती थी कि वो उसकी पॉकेट में जाकर सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, बहुत बुरी तरह से नरेटर कहता है मैं उसको मिस कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली, जैसे कि ये सीम्स हमेशा प्रतीत होता है कि बुरी चीज़ें तो बहुत जल्दी से फैल जाती हैं। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, अब उसके केस में भी ये कोई चीज़ अलग बात नहीं थी। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। प्लाइट मीन्स सैड स्टोरी, उसके घर की जल का राख हो जाना, ये सारी बुरी बुरी खबरें जो है ना सबको पता लग गई, उसके टीचर्स को भी पता लग गई। आई वॉज एम्बेरस एज इफ सम हाउ आई वॉज रेस्पॉन्सिबल, उसको इतना एम्बेरस फील हो रहा था, उसको इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से आग लगी है। व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। अब वो अपने माइंड में एक सोच रहा है कि क्या तरीका है, कैसे नए स्कूल की बिगनिंग हुई है। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, मतलब इस तरह की अटेंशन वो दे ही नहीं पा रहा है जो एक नए स्कूल के सिलेबस पे, नई चीज़ों पे फोकस करने के लिए देनी चाहिए। पहले ही वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया है। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है मंडे में, संडे में आग लगी है, तो वहाँ जो पीपल हैं वो बहुत स्ट्रेंज एक्ट करते हैं, जैसे यूजुअली उनके साथ करते थे उससे भी स्ट्रेंज। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम, जिम जाने के लिए वो रेडी हो रहा था। क्लास एट माई लॉकर, लॉकर से मतलब जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर उसके लिए अलग कॉस्ट्यूम जो होती है, ड्रेसेस होती हैं, वो पहन रहा था वो। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, मिलिंग मीन्स मूविंग करना, इधर से उधर घूमना।
आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझसे बार बार वो कह रहे थे जल्दी करो. आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. अब जब कोई तुमसे ज़्यादा बात नहीं करता और वो बार बार कह रहा है जल्दी करो, तो ये सारी चीज़ें ना उसको बहुत स्ट्रेंज लग रही थी, बहुत अजीब लग रही थी. लेकिन वो क्या कह रहा है कि अभी लास्ट टाइम में सारी चीज़ें कितनी स्ट्रेंज हुई हैं, तो अब उस पर कोई भी चीज़ को उसको स्ट्रेंज नहीं लगती है और ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगती है. It almost seemed that they were trying to show me into the gym, then I saw why. अभी क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, शो मीन्स करना, पुश हार्ड मीन्स ज़बरदस्ती किसी को आगे चलने के लिए मजबूर करना. तो वो जिम जाने के लिए धक्का दे रहे, समझो एक तरह से पुश कर रहे थे. तब वो वहाँ जाके क्या देखता है, देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ इट जस्ट फॉर मी. तो जहाँ पर जिम है स्कूल की, वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल रखी हुई थी और उस पर हर चीज़ रखी थी जो उसको नीड थी, नरेटर को. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kind of the different clothes, jeans, tops, sweatsuit. अब क्या करें, दे वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सारा कलेक्शन किया था, बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए थे और सारी चीज़ें खरीदी उनके लिए, नरेटर के लिए, जो भी स्कूल से रिलेटेड सामान था. नोटबुक्स थी, ठीक है, सारी जो उनके क्लॉथ्स थे, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट. इट वॉज लाइक क्रिसमस. क्रिसमस की तरह उन्हें लग रहा था. क्रिसमस की तरह क्यों लग रहा था? क्रिसमस पर न्यू गिफ्ट्स मिलते हैं, तो उन्हें इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे थे. आई वॉज ओवरकम माई इमोशन. ओवरकम माई इमोशन, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है. वो लोग जो सही से बात नहीं करते थे, जिनसे वो फैमिलियर नहीं हो पा रहा था, उनकी वजह से घबरा रहा था, वो अपने पुराने स्कूल को जाता था, उनको मिस करता था, और वो लोग उसके बारे में कितना सोच रहे हैं वो बच्चे, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी. अब यहाँ नरेटर कहते हैं वो लोग जो जिन्होंने कभी मुझसे बात ही नहीं की थी, बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस दैम सेल्फ. वो मेरे पास आ रहे थे, अपना परिचय दे रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे. I got all kinds of invitations to their houses. अब जो नए नए स्टूडेंट थे वो उनको इंट्रोड्यूस करा रहे थे अपने आप को, और वो सभी तरह की इनविटेशन दे रहे थे अपने घर जाने के लिए. मतलब वो अपने घर उनको बुलाना चाहते थे. एंड देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ द कंसर्न रियली टच मी. उनका आउटपोर करना, इस तरह से मेरे बारे में सोचना, मुझे बिल्कुल छू गया दिल तक. मीन्स बहुत इमोशनल कर देता है. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ. उस क्षण वो एक सांस लेते हैं चैन की, रिलीफ की. साई मीन्स होता है आह भरना. एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. पहली बार उसे पॉजिटिविटी दिखाई देती है जब सब लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको गिफ्ट दिया है, तो उसे लग रहा है कि अब सारी चीज़ें सही हो जाएंगी. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. उस दिन उनके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपने घर इनको इनवाइट करते हैं और बहुत सारे गिफ्ट देते हैं. अ मंथ लेटर. अब ये इंसिडेंट जब हो चुका है, उसके एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रिबिल्ड इट. अब देखो क्या हुआ है, घर जल गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसका जो रबल है, उसका मलबा हटा लिया गया है. तो अब क्या होना है, अब देखो हर चीज़ की एक नई शुरुआत तो होती है कभी ना कभी. तो अब उसने रीबिल्ड करना, अब घर को दोबारा बनाने की सोचने लगा वो. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. आई वॉज नॉट अलोन. अब ये कह रहा है कि अभी नरेटर को फील होता है कि अभी उसकी फीलिंग डिफरेंट है, वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके जो क्लासमेट्स थे, स्कूल मेट्स थे, उन्होंने उसको इतनी हेल्प की है, वो इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो उसे लग रहा है कि सब मेरे साथ हैं, वो इमोशनली अटैच हैं. ये एक बैकग्राउंड है अफेक्शन का जो आपको होम वाली फीलिंग दे रहा है. आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स. अब उसके जो नए स्कूल के 2 फ्रेंड्स थे उनके साथ था, वो उस घर को देख रहा था कैसे नए बनाना है उसको, जो स्कूल के थे उसके. इट टुक आ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ द इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. अब कैसे ज़्यादातर कहते हैं ना कि बुरा ही बुरा हो रहा है, हर बुरा होने, हर काम के पीछे गॉड की कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है. तो ये क्या कह रहा है नरेटर कि ये फायर ही थी. अब वो
फायर को, आग लगने को एक पॉजिटिव वे में ले रहा है, क्योंकि उससे पहले जब तक उसके घर में आग नहीं लगी थी तब तक वो उस स्कूल को पसंद नहीं करता था, उन लोगों को पसंद नहीं करता था, उसके माइंड में वो एक टेंशन की तरह चल रहे थे। अब वो क्या कह रहा है कि ये आग की वजह से ही है कि मैं अपनी फीलिंग पर फोकस कर पाया, कि मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, मेरे लिए एक नया रास्ता खुला, जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वंडरफुल कैसे हैं कि बिना बताए उन्होंने उसकी इतनी हेल्प की, ठीक है, वो उसके चारों तरफ हैं। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ड व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। अब वो अपने दो दोस्तों के साथ नए स्कूल के बैठा हुआ सोच रहा था कि उसको दोबारा कैसे बनाना है। अब देखो पुराने स्टाइल का उसका घर बना होगा, अब उसके पास एक नई अपॉर्चुनिटी भी आ गई कि वो नए स्टाइल से अच्छे से उसको बनाए, और वो सोच रहा है, उसके माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग भी आ रही है कि इस आग की वजह से मुझे बहुत सारी नई चीज़ें मिली हैं। अब वो रियलाइज़ कर रहा है कि जैसे कि उसका घर नया बनने वाला है तो उसकी लाइफ में भी इस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। While me sat there on the curb मीन्स एक्ट ऑफ पेमेंट, वहाँ फुटपाथ के किनारे पे वो जैसे बैठा हुआ अपने घर को देख रहा था, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, अब वो प्लान कर रहा था कि अब नया बेडरूम कहाँ होना चाहिए। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड, अब वो सुनता है कि कोई जो है उसके पीछे से उसको आवाज़ देता है, एंड से डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारे से जुड़ी हुई है, तुम्हारा है। व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, जैसे ही नरेटर पीछे मुड़कर देखता है, आई कुडंट बिलीव माई आईज, वो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, एक लेडी होती है वो उसकी कैट को लिए खड़ी है, जिसको वो ये सोच रहा है शायद वो आग में जलकर मर गई होगी। आई लीप्ड अप, लीप्स जंप करना, वो बहुत तेज से कूदता है। ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म, ग्रैब करना, एकदम जल्दी से उस कैट को गोद में ले लेता है। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैं उसे अपने बिल्कुल करीब ले आता हूँ। एंड क्राइड इन टू दैट ब्यूटिफुल ऑरेंज फर, अब वो जो उसकी फर है ऑरेंज, उनको बहुत प्यार करता है। शी पर्ड हैप्पीली, वो भी आवाज़ करती है खुश होकर। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे दोस्त भी मुझे गले लगा रहे थे। हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, और उसके दोस्त कैट को भी प्यार कर रहे थे और जंप भी कर रहे थे। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड हो जाना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना, बहुत ज़्यादा डरपोक होना। तो कह रहे हैं अपेरेंटली क्लियर है कि मेरी कैट जो थी बहुत ज़्यादा डरपोक थी। बाय द फायर दैट शी रन ओवर अ माइल अवे, आग से डर कर वो मीलों दूर चली जाती है, भाग जाती है। हर कॉलर हैड आर फोन नंबर ऑन इट, लेकिन उसका जो कॉलर है, कॉलर क्या होता है, जो गले में डॉग्स के कैट के इस तरह से डला हुआ होता है, जिसको पट्टा बोलते हैं, उस पर उसका फ़ोन नंबर लिखा था। बट आर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड, लेकिन आग लगने में उनके तो फ़ोन भी जल गए थे एंड डिस्कनेक्टेड हो गए थे। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्क हार्ड टू फाइंड आउट whose कैट इट वॉज, लेकिन ये जो लेडी है उसके टैलेंट की तारीफ होती है कि वो कितनी वंडरफुल थी कि उसने उन नंबर्स को देखा, उसने ट्राई किया होगा लेकिन वो नंबर नहीं चल रहे हैं क्योंकि फ़ोन जल गया, फिर भी उसने पता लगाया कि ये नंबर किसके नाम से इशू हुए हुए हैं, ठीक है। सम हाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोल्डली मिस, अब वो किसी तरह से उस कैट को ऑब्जर्व कर पाती है कि ये किसी की बहुत प्यारी कैट है और कोई बहुत बुरी तरह मिस कर रहा होगा, तो उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो लेडी पूरी कोशिश करती है और उनके नंबर्स के थ्रू उनका एड्रेस पता करती है। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड, जैसे कि नरेटर कहता है कि मैं वहाँ बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, अब लैप मीन्स गोद में, वो कैट जो है बिल्कुल गोद में राउंड हो जाती है। एंड ऑल ओवर वेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सीम्स टू डिमिनिश, अब क्या कह रहे हैं जो नरेटर हैं, वो कह रहे हैं कि जो फीलिंग थी लॉस की, सारी चीज़ ख़त्म हो जाने की, ट्रेजिडी हो जाना मीन्स दुख भरा अंत होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिमिनिश हो जाना मीन्स ख़त्म हो गई हैं। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, अब वो पूरा थैंकफुल है गॉड का अपनी लाइफ के लिए। माई न्यू फ्रेंड्स, अपने नए दोस्त बन गए हैं उनके लिए। द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, अजनबी लोग जो थे उन्होंने कितनी दया दिखाई है। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलाउड कैट, और जो मेरी प्यारी कैट है उसके लिए। एंड माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई,
राइटर कहता है कि मेरी कैट वापस आ गई तो मैं भी आ गया, मीन्स मैं भी आ गया, राइटर तो कहीं गया नहीं था, नरेटर। मीन्स आ जाने से मतलब क्या है कि जब हमारी कोई बहुत वैल्यूबल थिंग मिस हो जाती है तो हम उसी में खोए रहते हैं। अगर हमें वो चीज़ मिल गई है तो हम प्रेजेंट ऑफ माइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे नरेटर हमें ये समझाना चाह रहा है कि कैट के मिलने से ये समझ लीजिए कि उसकी सारी जो फीलिंग्स हैं, अफेक्शन है, सब कुछ उसे मिल गया है। अब यहाँ पर देखो बिल्डिंग नहीं है, उसका हाउस जलकर ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन उसका होम ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हम रियल टाइटल का सेंस समझते हैं कि उसका होम क्या है। जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो उसे प्यार करते हैं, जो उसे इमोशनल सपोर्ट करते हैं, दैट इज होम। होम इज अ सराउंडिंग ऑफ द पीपल दोज हु आर इमोशनली अटैच टू ईच अदर, नॉट ओनली द कंक्रीट मटीरियल और बिल्डिंग। Student, in this chapter we have learned that how hard situation will come in our life, there will be a new beginning। कितना भी बुरा टाइम हो, आप इस चैप्टर को देखकर ये समझ सकते हैं कि नरेटर की लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी उसमें एक नई बिगनिंग होती है, जब हमारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमें सारी मुश्किलों का सामना, सारे चैलेंजेस का सामना जो है बहुत हिम्मत के साथ करना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। तभी सारी चीज़ें पॉजिटिव होती चली जाती हैं और कोई भी मुसीबत ऐसी नहीं होती है जिससे हम बाहर ना निकल सकें। और एक कहावत भी है कि जब कोई नई शुरुआत होनी होती है तो तूफान जो आता है, हमेशा तूफान सब डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आता, कुछ सफाई करने के लिए आता है कि हर चीज़ क्लियर हो जाती है, हमें साफ दिखता है और हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। Explanation, all the word meanings are clear to you. Thank you, student. Have a good day. Bye bye.